हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल अग्रवाल और आज मैं फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में, जिसमें अभी हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे कि अभी हम जो करने वाले हैं वो असाइनमेंट नंबर 4 है। जो पिछला वीडियो आपने देखा, पिछले 2 वीडियोज़ जो आपने देखे वो थे असाइनमेंट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने उसमें देख लिया है। अब जो असाइनमेंट अभी तक आपने किए हैं उसमें इन्वेंट्री का कोई भी काम नहीं था। हमने जो भी सेल परचेज़ वगैरह किया वो कैपिटल गुड्स थे या फिर वो गुड्स थे। बट अब इन्वेंट्री जो है वो डिफाइंड होगी। ये जो नया असाइनमेंट अब हम करने वाले हैं इसके अंदर असाइनमेंट जो है, इसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो डिफाइंड होगी कि क्या हम खरीद रहे हैं, क्या हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसमें। असाइनमेंट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन और इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को भी कवर करेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में परचेजेस की एंट्रीज हैं और एक क्वेश्चन में सेल की एंट्रीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है असाइनमेंट नंबर 4, इसका वर्किंग विद इन्वेंट्री हेडिंग है और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, जिसके अंदर जो वर्मा ब्रदर्स हैं वो कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस ऑफ क्लॉथ डीलर्स। मतलब वो एक क्लॉथ डीलर हैं और वो क्लॉथ मतलब खरीदते हैं, बेचते हैं, वॉटेवर। बट जो उनका मेन बिजनेस है वो क्लॉथ बेचने का है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट विंडो जो आप देखेंगे वो होगा टैली का और ये आपके सामने टैली प्राइम का कंपनी क्रिएशन विंडो। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही कंपनी का नाम डाल देते हैं, असाइनमेंट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर हमने स्टेट ले लिया है और ये हमारी जो विंडो आती है हमेशा से। हम यहाँ पर अभी जीएसटी का काम नहीं कर रहे हैं, नो कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कैपिटल वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम डायरेक्टली इन्वेंट्री की वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ परचेजेस पर ध्यान देना है, द परचेज बुक। तो हमारी पहली एंट्री जो हो जाएगी इसमें वो है परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स। यानी कि जो वर्मा ब्रदर्स है उन्होंने बिरला मिल्स से सामान खरीदा उधार पर। सामान यानी कि इन्वेंट्री खरीदा उधार पर और वो इन्वेंट्री का डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। 100 मीटर फैब्रिक फॉर शर्ट 80 रुपीज़ पर मीटर और 50 मीटर्स फैब्रिक फॉर ट्राउजर एंड 100 रुपीज़ पर मीटर। ये आपको इन्होंने दिया हुआ है आइटम। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वाउचर में ही चलते हैं, क्योंकि अब तो हम टैली में एक्सपर्ट हो चुके हैं और हम डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम टैली के वाउचर में जाकर लेजर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। हमें शॉर्ट वे में पता है कैसे करना है। तो अब चलते हैं परचेजेस के अंदर। यहाँ पे परचेजेस का कोई इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ नहीं है। डेट हमें दी हुई है, डेट 1 अप्रैल की एंट्री है। पार्टी जिससे हम खरीद रहे हैं वो है मैसर्स बिरला मिल्स। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे बना लेते हैं मैसर्स बिरला मिल्स और ये हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर। और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके मेरे को कोई भी विंडो भी यूज़ में नहीं है तो मैं उसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। एंड क्रिएट करते हैं यहाँ पर परचेजेस का लेजर अंडर परचेजेस। ये हमारा लेजर आ गया। अब ये जो है हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कंट्रोल एच करके दिखाया था, अभी जो हम एंट्री कर रहे थे वो एज वाउचर में कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में, इस असाइनमेंट के अंदर हमारा जो वर्किंग है वो आइटम इनवॉइस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेंट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वेंट्री इनवॉइस के अंदर अब नेम ऑफ आइटम हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, वो है फैब्रिक फॉर शर्ट। तो फैब्रिक फॉर शर्ट का एक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट पे चले जाइए और यहाँ पे बना लेते हैं फैब्रिक फॉर शर्ट। और इसका जो यूनिट हमें दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट हमें बताना पड़ेगा। अभी जब तक अंडर यानी कि कोई कंपनी का नाम अगर हमें दिया होता तो हम यहाँ पे अंडर में बना लेते। फिलहाल के लिए हम प्राइमरी छोड़ते हैं इसको। और यूनिट्स के सामने आके फैब्रिक है, क्लॉथ है, वो किस यूनिट में बिकेगा, मीटर सेंटीमीटर में। और जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो लीटर और मिलीलीटर में बिकते हैं। लाइक दिस आपको यहाँ पे यूनिट बनानी पड़ेगी। फिलहाल हम सिंपल यूनिट बनाएंगे। तो जब हम यूनिट के अंदर जाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है 2 चीज़ों का मिश्रण। इसका मतलब है आपके पास 2 सिंपल यूनिट होनी चाहिए, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर 2 यूनिट होंगी, तब आप कंपाउंड बनाओगे। तो उससे पहले हमें सिंपल यूनिट बनानी पड़ेगी, दैट विल बी मीटर्स। तो आप अगर स्मॉल लेटर्स में बनाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा, मीटर्स। एंड यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी यूनिट ऐसी नहीं दी हुई जहाँ पर हमको कंपाउंड की ज़रूरत पड़े। तो कंपाउंड वाली यूनिट को हम एक सेपरेट टॉपिक बनाकर यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिंपल यूनिट बनाकर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट है फैब्रिक फॉर शर्ट की क्वांटिटी 100 मीटर्स है। तो क्वांटिटी का कॉलम मिल गया है। यहाँ पे आप बताएंगे कि कितना आपने फैब्रिक खरीदा और रेट पर आप डाल देंगे यहाँ पर 80 मीटर्स। तो इस तरह से टैली में क्या होता है, जब आप क्वांटिटी और रेट डाल देते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके अपने आप ही आपको अमाउंट में फाइनल अमाउंट बता देता है।
दूसरा आइटम जो है हमारे पास वो है यहाँ पर फैब्रिक फॉर ट्राउज़र, और इसके लिए हमने मीटर जो बनाई थी फैब्रिक फॉर शर्ट के लिए, वही यूनिट हमारी फैब्रिक फॉर ट्राउज़र में भी काम आ जाएगी, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्राउज़र हमारा है 50 मीटर एंड 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो हमारा ये जो बिलिंग है वो 13,000 रुपीज़ की इस तरह से हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास खुलता है न्यू रेफरेंस, तो न्यू बिल बन रहा है। यहाँ पर न्यू बिल हमें जो भी मिलेगा उस बिल पर जो नंबर होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिलहाल के लिए कोई बिल नंबर इनवॉइस नंबर है नहीं, हम इसको डिफॉल्ट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो जाती है 1 अप्रैल की। सेकेंड अप्रैल में आते हैं मैसर्स अंबिका मिल्स ऑन क्रेडिट, परचेज कर रहे हैं अंबिका मिल्स। तो पहले तो यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं 2 अप्रैल, उसके बाद में हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफ मैसर्स अंबिका मिल्स, और इसको भी हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स पहले की तरह। परचेजेस का लेजर ऑलरेडी हमने पिछले ट्रांजैक्शन के लिए बनाया था, वही लेजर काम में आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम जो अब हम खरीद रहे हैं इनसे वो है फैब्रिक फॉर ट्राउज़र, फैब्रिक फॉर ट्राउज़र आ जाता है। एंड यूनिट 50 एंड रेट 120। तो इस तरह से अंबिका मिल से हमने खरीदा 6000 का सामान, इसको भी हम डायरेक्टली वैसे ही प्रीवियस वाउचर की तरह से एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये है हमारी होगी दूसरी ट्रांजैक्शन। पार्टी नेम में आ जाइए, यहाँ पर बना लीजिए लेजर मैसर्स अरविंद मिल्स क्रेडिटर, एक्सेप्ट करवा दीजिए कंट्रोल ए करके। परचेजेस का लेजर आइटम है हमारा यहाँ पर फैब्रिक फॉर शर्ट, क्वांटिटी इज 20, रेट इज 90। 1800 रुपये का सामान हमारा इनसे आ गया। ठीक, ऐसे करके हमारी 3 परचेजेज ये हो जाती हैं। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं 2 मई। अब यहाँ पर ये पढ़िए, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स भारत टाइपराइटर, भारत टाइपराइटर से खरीदा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, 5 टाइपराइटर 1400 रुपये एक। हम हैं कौन, क्लॉथ डीलर हैं हम। क्लॉथ डीलर होते हुए टाइपराइटर खरीदा जा रहा है, तो टाइपराइटर क्या होगा आपके हिसाब से? टाइपराइटर हो सकता है कि कोई ऑफिशियल वर्क के हिसाब से इन्होंने टाइपराइटर अपने बिजनेस में लगवाए होंगे 5 फॉर एम्प्लॉइज 5। तो ये जो टाइपराइटर है ये हम इसको बनाएंगे फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए टाइपराइटर का एक लेजर। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसको बना देंगे फिक्स्ड एसेट। एंड यहाँ पर जो अमाउंट हम डालेंगे वो आप ऑल्ट सी कर दीजिए, अमाउंट वाली जगह पर नीचे खुल जाएगा आपका कैलकुलेटर। ठीक है, अब जब कैलकुलेटर आपका खुल जाए तो उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, आपके टाइपराइटर कितने रुपए का है, 1400 ईच। तो 1400 मल्टीप्लाई 5, तो आपके जो टोटल टाइपराइटर आएंगे वो आएंगे 7000 रुपीज़ के। और क्योंकि टाइपराइटर हम क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, F7 कर दीजिए इस एंट्री को। तो यहाँ पर क्रेडिट पे आप क्या कर दोगे, मैसर्स एक लेजर बना लेंगे, मैसर्स भारत टाइपराइटर्स, और इसको हम डाल देंगे क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक, कंट्रोल ए। एंड यहाँ पर इन्होंने ऑन अकाउंट डिफॉल्ट में दिया हुआ है, बट हम इसको न्यू रेफरेंस कर देंगे क्योंकि भारत टाइपराइटर वाले ने हमको टाइपराइटर का बिल दिया होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे लाइक दिस। अब वक्त आता है आंसर्स चेक करने का परचेज बुक का। हमने जो अभी तक परचेजेस की है वो पहले तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 27,800, जिसके अंदर अंबिका, अरविंद, भारत टाइपराइटर और बिरला मिल्स सबका है। बट ये अमाउंट हमारा परचेज बुक को डिनोट नहीं करता क्योंकि इसमें से 7000 रुपीज़ हमारा हटाना पड़ेगा टाइपराइटर का। ठीक है, चलिए अब आते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक आप चेक कर रहे हो, हमारे पास जो फैब्रिक पड़ा हुआ है शर्ट का और ट्राउज़र का वो है 20,800 रुपये का। वही हमारी परचेज हो जाएगी जब हम आएंगे P&L के अंदर। P&L में जब आप आएंगे तो आपका ये है एक्चुअल अमाउंट जो आपका परचेज बुक का मैच करेगा, 20,800 रुपये। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं। डिस्प्ले में जाके अकाउंट्स बुक में जाइए और यहाँ पर आपको मिलता है परचेज रजिस्टर। और परचेज रजिस्टर में आपको जो अमाउंट दिखाएगा वही आपकी होगी परचेजेस बुक। क्या इसमें आपको भारत टाइपराइटर की एंट्री दिखा रहा है? क्योंकि हमने उसको परचेज इनवॉइस में किया ही नहीं है। तो एक्चुअल परचेजेस जो हमारी है उस आइटम की है जो आइटम हम रखते हैं अपने पास खरीद कर बेचने के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा टोटल हो जाता है 20,800, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। केस स्टडी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, और ये बिजनेस सेपरेट है इसलिए हम यहाँ पर एक सेपरेट कंपनी क्रिएट करके काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑल्ट F1 करके इस वाली कंपनी को हम कर रहे हैं शट।
एंड उसके बाद में अब हम चले जाएंगे कंपनी क्रिएशन विंडो यानी कि क्रिएट कंपनी में, और यहाँ पर हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी हम वैसे ही कर लेते हैं कंट्रोल ए और GST नो करके कंट्रोल ए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन में परचेजेस की कोई एंट्री नहीं है, सेल की एंट्री है और हम फर्नीचर से डील कर रहे हैं। सेल्स बुक है ये गुप्ता एंड कंपनी की, तो ध्यान रखिएगा पहले से हमारे पास स्टॉक नहीं होगा अगर, ठीक है, तो हम उसको जब बेचेंगे तो वो नेगेटिव स्टॉक का एक मैसेज दिखाएगा जिसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है। हमको चलना है एज पर द केस स्टडी, अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्टली वाउचर के अंदर, और पहली एंट्री हमारी होती है सेल्स में। F8 प्रेस कर लीजिए, और पहली एंट्री का हमारा जो पार्टी वेंडर है वो है हरी एंड कंपनी। क्रिएट कर लेते हैं हरी एंड कंपनी, और ये हो जाएंगे इस बार हमारे डेटर्स। पहले जो काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे परचेजेस का, इसलिए वो सब क्रेडिटर्स बन रहे थे। अब सेल्स का रहेगा तो डेटर्स बन जाएंगे। और अब सेल्स का लेजर हमने बनाया, यहाँ पर सेल्स का अंडर सेल्स डाल दिया एंड एक्सेप्ट करवा कर आइटम पे आ जाते हैं। आइटम जो हम सेल कर रहे हैं वो है 10 टेबल्स 1100 ईच। तो ऑल्ट सी कर लीजिए या फिर क्रिएट का ऑप्शन पे चले जाइए, यहाँ पर आप बना लीजिए आइटम टेबल्स, और यहाँ पर अब यूनिट जो है टेबल्स किस में बिकेगी, यूनिट, नंबर्स या पीसेस बना सकते हो आप। और एक्सेप्ट करवाते हैं अमाउंट एंड क्वांटिटी, दोनों चीज़ें हम देखते हैं अभी। 10 टेबल्स, देखिए नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, हम केवल केस स्टडी के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए केवल सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो लेट इट बी 1100 ईच का हमारा टेबल, और एक आइटम बना लेते हैं यहाँ पर चेयर्स, नंबर्स में डाल देंगे एंड एक्सेप्ट करवा कर यूनिट्स 20 एंड रेट इज 650 रुपीज़। इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाती है 24,000 रुपीज़ की। हरी को हमने एक बिल दिया बनाकर न्यू रेफरेंस में एंड एक्सेप्ट करवा दिया। अनदर एंट्री पे चलते हैं 2 अप्रैल, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सोल्ड टू मैसर्स शर्मा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। 2 अप्रैल क्रिएट शर्मा एंड कंपनी अंडर डेटर्स, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए, सेल्स। आइटम जो परचेज कर रहे हैं वो है 5 एल्मिरा एंड 5 स्टूल्स, ठीक है। तो क्रिएट कर लीजिए एल्मिरा अंडर नंबर्स, क्वांटिटी इज 5 एंड रेट इज 1150। अनदर आइटम इज स्टूल अंडर नंबर्स 5 1100। इस तरह से हमने शर्मा एंड कंपनी को भी सेल आउट कर दिया 11,250 रुपीज़ का सामान। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं जो कि है हमारी 1 मई में, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर्स 600 टू राजा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। उधार पे हमने पुराने टाइपराइटर्स बेचे हैं, तो पुराने टाइपराइटर्स हमारे जो हैं वो असेट में रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं F7, और हु इज़ द रिसीवर ऑफ द टाइपराइटर क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पे बना लीजिए राजा एंड कंपनी, और ये हो जाएगा हमारा डेटर। कंट्रोल ए, यहाँ पर जो अमाउंट है टाइपराइटर का वो है 600 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आप जानना चाहे इसको न्यू रेफरेंस में डाल दीजिए, और क्रेडिट यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रेडिट को यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए लेजर सेल्स ऑफ ओल्ड टाइपराइटर। इसको आप डाल दीजिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि आपको वो इनकम हुई है, ठीक है। तो 600 रुपीज़ आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में। एंड उसके बाद आते लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की है हमारी 2 मई में। तो पहले F8 कर लीजिए, फिर डेट चेंज कर लीजिए 2 मई, और अब इसमें हमें सोहन लाल एंड ब्रदर्स को सामान बेचना है, टेबल्स एंड रिवॉल्विंग चेयर। तो हम आ जाते हैं क्रिएट में, लेजर बना लेते हैं डेटर्स का, सोहन लाल एंड ब्रदर्स, इसको हम डाल देते हैं डेटर्स के अंदर, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। सेल्स आइटम्स आर, सबसे पहले टेबल बेच देते हैं, टेबल हमारे पास यहाँ पे 5 टेबल्स और रेट इज़ 575। एंड अनदर आइटम इज़ रिवॉल्विंग चेयर जो कि 1 है, सिर्फ नया आइटम बनाना पड़ेगा,
रिवॉल्विंग चेयर, इसको भी नंबर्स में डाल देते हैं, एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर अमाउंटिंग 1750। तो ऐसे करके 4625 की हमारी ये वाली वाउचर इनवॉइस बन जाता है। बिल देकर एक्सेप्ट करवा दीजिए एंट्री को। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सेल्स बुक क्या हमारी सही हो रही है। तो हम आ जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स में, एंड यहाँ पर सेल्स रजिस्टर ओपन कर लीजिए। अमाउंट ऑफ सेल रजिस्टर इज 39875, और जो हमारा 39875 आंसर मैच कर रहा है। और अगर आप इसको बैलेंस शीट के अंदर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके डेटर्स इतने हैं 40,475 रुपये के। P&L के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स का अमाउंट देखना है सिर्फ 39875, और ये जो हमने सेल किया था ओल्ड टाइपराइटर वो हमें एज ए इनकम यहाँ पे दिखा रहा है। कंट्रोल एंटर कर दीजिए और इसको करेक्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो यहाँ पर एक नया शॉर्टकट की आपको मिला है, कोई लेजर आपसे गलत बन गया है, उसका हेड गलत बन गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको कंट्रोल एंटर करेंगे लेजर को, वो लेजर खुल जाएगा आपके लिए सेकेंडरी फॉर्मेट में, और फिर आपको वो लेजर सही किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी एक ये मिस्टेक हो गई थी जिसमें हमने एक्सपेंस में डाल दिया था, तो यहाँ पे अब हमने करेक्ट कर दिया है। एंड हियर इज़ आवर क्वेश्चन, केस स्टडी हमारी ये पूरी हो जाती है, यानी कि हमारे ये 2 क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा अभी आपके पास थोड़े और बड़े क्वेश्चंस, थोड़े और डीप नॉलेज वाले इन्वेंटरी क्वेश्चंस भी अभी आने वाले हैं। तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अभी 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे आने वाले हैं, फिर एक इन्वेंटरी का क्वेश्चन हम बड़ा वाला लेंगे। तो होप कि आपको ये हमारा केस स्टडी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर हमें बता सकते हैं, व्हाटएवर योर क्वेरीज। कोई भी टॉपिक आपके माइंड में हो जिसके ऊपर आप टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। उस पर हम जितना जल्दी हो सकेगा हम उस पर वीडियो प्रेजेंट करेंगे। एंड चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह से, और प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।